हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। पिछले कक्षा में हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कल भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत दिया था तथा इस सिद्धांत ने पृथ्वी को दो खंडों में विभाजित किया था। पहला है पैंजिया, दूसरा है पैंथालासा। यह जो पैंजिया है यह महाद्वीप को कहते हैं और जो पैंथालासा है यह महासागर को कहते हैं। कल इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आइए आज आगे देखते हैं। पैंजिया जैसा कि बताया हमने महाद्वीप, तो इससे 7 महाद्वीप निर्मित हुए और पैंथालासा से 5 महासागरों की उत्पत्ति हुई, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। और पैंथालासा जो कि महासागर या जलमंडल था, यह 5 महासागरों में विभाजित हुआ। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। पैंजिया 2 भागों में विभाजित था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया मतलब यूरेशिया प्लस एशिया यानी यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी गोलार्ध के भाग आते थे और अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध के भाग। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, फिर भी यह गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। महाद्वीपों की स्थिति क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। तो पहले हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, इसके बाद फर्स्ट नंबर है एशिया महाद्वीप, सेकंड नंबर है अफ्रीका महाद्वीप, थर्ड नंबर पे है उत्तरी अमेरिका। हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर देख रहे हैं। इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, फोर्थ, 5 नंबर अंटार्कटिका, 6 नंबर यूरोप, 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया। यह तो हो गया हमारा अवरोही क्रम क्षेत्रफल के आधार पर। अब हम जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा महाद्वीप है और सबसे छोटा जनसंख्या में कौन सा महाद्वीप है। सबसे बड़ा है एशिया, इसके बाद अफ्रीका। ये दोनों तो समान है, यहाँ से चेंज होता है। यहाँ उत्तरी अमेरिका है और यहाँ यूरोप। जनसंख्या में उत्तरी अमेरिका को पीछे छोड़ यूरोप तीसरे स्थान पर है। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई प्रवासी नहीं है, तो यहाँ जनसंख्या कहाँ से मिलेगी, इसलिए अंटार्कटिका जनसंख्या के मामले में सबसे लास्ट में यानी 7वें स्थान पर है। जबकि क्षेत्रफल की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया 7वें स्थान पर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। तो पहले एशिया के प्रमुख देशों के नाम, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा से अवगत हो जाइए। इसके बाद हम लोग उसके बारे में
पढ़ेंगे। भारत, भारत की राजधानी नई दिल्ली। मुद्रा है रुपया। भूटान थिम्पू। न्यूलगंट्रम। बांग्लादेश ढाका, मुद्रा है टका। म्यांमार की राजधानी नेपिडाव और मुद्रा है क्यात। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है रुपया। भारत का रुपया है और नेपाल का भी मुद्रा रुपया है। चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा है युआन। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे और श्रीलंका का भी रुपया है। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर और मुद्रा है तुगरिक। मालदीव, राजधानी माले, यहाँ रुपया चलता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ भी रुपया चलता है। उज्बेकिस्तान, राजधानी ताशकंद, यहाँ सोम चलता है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, यह काफ़ी फेमस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ की मुद्रा है टेंगे। किर्गिस्तान बिश्केक, यहाँ की मुद्रा है सोम। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों की मुद्रा सेम है, यानी समान है, सोम। तजाकिस्तान दुशांबे, सोमोनी। ईरान तेहरान, यहाँ की मुद्रा है रियाल। इराक बगदाद और यह मुद्रा है दिनार। इराक की मुद्रा दिनार है, ईरान की मुद्रा रियाल है। बहरीन मनामा, यहाँ की भी मुद्रा दिनार है। लेबनान बेरूत, यहाँ की मुद्रा पाउंड है। कुवैत, कुवैत सिटी, दिनार। संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी, यहाँ पर दिरहम चलता है। तुर्की, तुर्की की राजधानी अंकारा, अब नूर सुल्तान होने को है, यहाँ की मुद्रा है लीरा। इजराइल जेरूसलम, यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकल, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। जॉर्डन, जॉर्डन का अम्मान, यहाँ की मुद्रा है दिनार। सऊदी अरब, सऊदी अरब का रियाद और मुद्रा है रियाल। यमन, यमन का राजधानी साना और मुद्रा है रियाल। सीरिया दमिश्क, मुद्रा है पाउंड। साइप्रस का निकोसिया, यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में, और इसकी भी मुद्रा है पाउंड। ओमान का मस्कट, ओमानी रियाल। इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता, नुसंतारा, यहाँ रुपया चलता है। मलेशिया कुआलालंपुर और यहाँ रिंगिट। कंबोडिया नोमपेन, यहाँ रियल चलता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, काफ़ी फेमस है, फिलीपींस इंडोनेशिया यह सब काफ़ी फेमस है, यहाँ पीसो चलता है। ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे, यहाँ पर डॉलर चलता है। सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, यहाँ सिंगापुर डॉलर चलता है। लाओस, लाओस का वियंताइन, यहाँ लाओकिप चलता है। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा है बहत। वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई, यहाँ डोंग चलता है, यह ध्यान दीजिएगा। उत्तरी कोरिया, राजधानी प्योंगयांग, वॉन। दक्षिणी कोरिया सियोल, यहाँ की मुद्रा है ओन। गुआम, गुआम की राजधानी हंगाटा, डॉलर चलता है। ब्रुनेई बंदरसेरी बागवान, मुद्रा है डॉलर। हांगकांग, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, डॉलर। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ एन चलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मकाऊ, मकाऊ की राजधानी मकाऊ, यहाँ की मुद्रा पटाका। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, यहाँ अफगानी चलता है। तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, यहाँ की मुद्रा मनत है।
कतर, कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा है रियाल। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू, यहाँ पर मनत चलता है। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, यहाँ लॉरी की मुद्रा है। अर्मेनिया, अर्मेनिया की राजधानी एरेवान, यहाँ की मुद्रा है द्राम। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर एवं पश्चिम में भूमध्य सागर अवस्थित है। ये सभी एशिया महाद्वीप के देश थे। इसमें से जो मुख्य मुख्य हैं उनकी राजधानी और मुद्रा आप लोग याद कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जाते हैं। एशिया के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम लोग एशिया महाद्वीप को मानचित्र में देखते हैं। यह है हमारा एशिया महाद्वीप। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया की स्थिति एवं विस्तार। तो अभी तक जिन जिन देशों को हमने पढ़ा, उसकी राजधानियों को पढ़ा, उनको मानचित्र में देख लीजिए वो कहाँ है। जैसे रूस, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, राजधानी बाकू, ईरान, इराक, सीरिया, दमिश्क, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल, लेबनान, साइप्रस, और इधर है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान, फिलीपींस, ब्रुनेई। यह सब आप देख सकते हैं, यह सब एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। जिसमें आप इधर देख सकते हैं पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यहाँ पर लाल सागर है और इधर भूमध्य सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर है। और इसके ऊपर में इस साइड आर्कटिक है और नीचे साइड हिंद महासागर स्थित है। आप यह देख लीजिए कौन सा देश का लोकेशन क्या है। एशिया का क्षेत्रफल यह है और पृथ्वी का लगभग 29.8% भाग को कवर किया हुआ है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 6440 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 9650 किलोमीटर है। वैसे यह सब पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको दिखा देते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा पॉइंट मृत सागर है, जो यहाँ स्थित है। यहाँ कैस्पियन सागर है। अभी पर्वत पठार हम लोग बाद में देख लेंगे। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं।
एशिया व यूरोप के स्थल भाग के मध्य सीमा यूराल पर्वतमाला काकेशस पर्वत है तथा उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि व अफ्रीका से लाल सागर व स्वेज नहर द्वारा एशिया महाद्वीप अलग होता है। एशिया व यूरोप से यूराल पर्वतमाला और काकेशस पर्वत, उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि, अफ्रीका से लाल सागर व स्वेज नहर द्वारा एशिया महाद्वीप अलग होता है। एशिया क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप स्थित है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त नहीं गुजरता है। एशिया महाद्वीप मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जबकि इंडोनेशिया द्वीप समूह के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध के अधीन आते हैं। एशिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट नेपाल व निम्नतम बिंदु मृत सागर जॉर्डन है, जो क्रमशः विश्व का सर्वोच्च बिंदु व न्यूनतम बिंदु भी है। सर्वोच्च क्या है? माउंट एवरेस्ट 8,848 और सबसे निम्न बिंदु मृत सागर जो जॉर्डन में स्थित है। एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश मतलब जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, मंगोलिया। यह 12 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा महासागर से नहीं लगती है। यह स्थल अवरुद्ध देश कहलाते हैं। यह भी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इनका लोकेशन आप मैप में देख लीजिएगा, नहीं तो दिखा देते हैं आपको। यह है मंगोलिया, यह है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। ऐसे ही सबको खोज लीजिएगा आप, नेपाल, भूटान, बाकी सबको मैप में आप खोजकर उसका लोकेशन याद कर लीजिएगा। एशिया महाद्वीप के पर्वत। हिमालय पर्वत, यह भारत, नेपाल, भूटान, चीन देशों में अवस्थित है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जो नेपाल में अवस्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और इसकी ये ऊंचाई याद कर लीजिएगा 8,848.86 मीटर। नोट, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर है, जो हिमालय की काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। यह भी हिमालय पर्वत की श्रेणी में अवस्थित है, जो विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है अराकानियोमा पर्वत। अभी हम लोग हिमालय में पढ़ रहे थे। विश्व की सर्वोच्च तीसरी तक चोटियां, पहली, दूसरी और तीसरी
हिमालय रेंज में ही है। पहला हिमालय पर्वत है, दूसरी गाडू नास्टन केटू है और तीसरी कंचनजंगा है। तीनों की ऊंचाई याद कर लीजिएगा। अराकानयोमा पर्वत, यह म्यांमार देश में स्थित है। एक नवीनवलित पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी पर्वत का दक्षिणी भाग माना जाता है। फ्यूजियामा, यह जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत, यह पर्वत पामीर घाट के पश्चिमी भाग से लेकर ईरान के एलबुर्ज पर्वत तक स्थित है। एलबुर्ज पर्वत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुर्दिस्तान पर्वत, यह इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट ब्रामा इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। एलबुर्ज पर्वत, यह ईरान के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देमबंद है। माउंट देमबंद माउंट को सुल्तान ज्वालामुखी भी है जो ईरान में स्थित है। जाग्रोस पर्वत, यह ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देना है। अरारत पर्वत, अरारत पर्वत तुर्की में स्थित है। एलबुर्ज तथा जाग्रोस पर्वत श्रेणियां इस पर्वतमाला में आकर मिलती हैं। एशिया महाद्वीप के पठार, तिब्बत का पठार, यह चीन देश में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है जो चीन देश में स्थित है। यह पठार हिमालय पर्वत व कुनलुन शान पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। पामीर का पठार, इस पठार को विश्व की छत तथा पामीर गांठ कहा जाता है। यह पठार चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है। तकलामकान का पठार, तकलामकान का पठार, यह चीन के तारिम बेसिन में स्थित है। मंगोलिया का पठार, चीन व मंगोलिया देश में स्थित पठार जिसके दक्षिण में गोबी मरुस्थल का विस्तार है। पोटवार का पठार, हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित जो पाकिस्तान के उत्तरी भाग में स्थित है। पोटवार का पठार। अनातोलिया का पठार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तुर्की देश में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र को एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। शान का पठार म्यांमार में स्थित है। यूनान का पठार, चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत यूनान का पठार टीन, लोहा, कोयला व अन्य खनिज संसाधनों से संपन्न है। लोएस का पठार चीन में स्थित है। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है यूनान का पठार, यह है तकलामकान का पठार, यह है मंगोलिया का पठार, यह है दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ है तिब्बत का पठार भारत और चीन के ऊपरी सीमा में। यह है हिंदुकुश पर्वतमाला, यह है कराकोरम पर्वत, यहाँ है कुनलुन पर्वत, यहाँ है लोएस का पठार जो कि चीन में स्थित है। पामीर का पठार यहाँ पर स्थित है। पामीर का पठार यह वाला है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के पास से लेकर
और जाग्रोस पर्वत यहाँ पर है। ईरान का पठार यहाँ है। यह एल्ब्रुज पर्वत है। यहाँ पर एनातोलिया का पठार है और यहाँ टोरम पर्वत है। यह बर्खोयास्क पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार आप सारे पर्वत, यहाँ अराकानियोमा पर्वत है, यहाँ सान का पठार म्यांमार में है, यहाँ शिलांग का पठार है। इस प्रकार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे पर्वत और पठार इस मैप में मिल जाएंगे। हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को पढ़ा, एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा, इसके पर्वतों को पढ़ा, पठारों को पढ़ा और इसके प्रमुख देश और उनकी राजधानी के साथ साथ उनकी मुद्रा को भी पढ़ लिया है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। सारे देशों का लोकेशन मैप में देखकर इसकी राजधानी और मुद्रा सहित याद कर लीजिए। आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।